चलो ये क्वेश्चन करते हैं। कंसिडर द इफिशियंसी ऑफ कार्नोट्स इंजन बाय ईटा, दैट इज इफिशियंसी का साइन इज इक्वल टू अल्फा बीटा अपॉन साइन थीटा इनटू लॉग टू द बेस ई बीटा एक्स बाय के टी। ठीक है, अल्फा बीटा कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एक्स लेंथ है। तो इनकरेक्ट ऑप्शन चूज करना है हमको, हमको करना है इनकरेक्ट ऑप्शन चूज, राइट। ठीक है, तो चलो एक एक डायमेंशन निकालना शुरू कर देते हैं। देखो इसके पीछे का मेन ये है कि साइन थीटा का कोई डायमेंशन लेस, कोई डायमेंशन नहीं होता, इट इज डायमेंशन लेस। ये जो चीज है लॉगरिथम का आर्गुमेंट, ये भी डायमेंशन लेस होता है। ठीक है, और ये पूरा का पूरा लॉगरिथम भी डायमेंशन लेस होता है। लॉग फंक्शन, लॉग, ट्रिग्नोमेट्री, एक्सपोनेंशियल, दे आर डायमेंशन लेस, और उनके आर्गुमेंट भी डायमेंशन लेस, राइट। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये होता है कि ये जो बीटा इंटू एक्स है, इस चीज का डायमेंशन बाय के इंटू टी का डायमेंशन डायमेंशन लेस है, कोई नहीं है, वन लिखेंगे हम। तो बीटा का डायमेंशन इंटू एक्स का क्या है, एल, राइट, इज इक्वल टू के टी क्या है, इज इक्वल टू के टी। के बी टी क्या है, 3/2 के बी टी, 5/2 के बी टी, कहाँ देखा है आपने, राइट। राइट, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में एनर्जी होता है वो, तो एनर्जी है, के टी इज नथिंग बट एनर्जी, तो ये एनर्जी का डायमेंशन है, राइट। तो बीटा का जो डायमेंशन आएगा वो क्या आएगा, एनर्जी का डायमेंशन एम एल स्क्वायर टी माइनस टू अपॉन ये इधर का एल उधर गया, तो मेरा जो बीटा का डायमेंशन जो आएगा वो क्या आएगा, एम एल टी माइनस टू। ये तो फोर्स की डायमेंशन हो गई है ना, तो बीटा तो सेम एज फोर्स है, तो हमको तो इनकरेक्ट ढूंढना है। ये तो करेक्ट निकल गया ना, ये तो करेक्ट निकल गया, मेरे काम का नहीं है। ठीक है, चलो और देखते हैं फिर, और देखते हैं, और देखो एक ये इफिशियंसी है। इफिशियंसी का क्या डायमेंशन होता है, कुछ नहीं, इट्स अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। ये भी डायमेंशन लेस है, इफिशियंसी इज रेशियो ऑफ सेम थिंग्स, राइट। ये भी डायमेंशन लेस है, ये भी डायमेंशन लेस है। इसका मतलब मेरा इफिशियंसी का डायमेंशन इज इक्वल टू अल्फा बीटा का डायमेंशन होगा, क्योंकि साइन थीटा डायमेंशन लेस है और ये पूरा का पूरा लॉग डायमेंशन लेस है, राइट। अब ये खुद इफिशियंसी खुद डायमेंशन लेस है, खुद डायमेंशन लेस है, मतलब मेरा अल्फा का डायमेंशन जो है वो वो 1 अपॉन बीटा का डायमेंशन है, राइट। यानी मेरा बीटा का जो बीटा का निकल चुका है, अल्फा का जो डायमेंशन है मेरा, राइट, अल्फा का जो डायमेंशन है वो मेरा, वो क्या आएगा, सबको ये करना पड़ेगा, बीटा के डायमेंशन में प्लस को माइनस करेंगे, माइनस को प्लस करेंगे, ऐसे कुछ तो आएगा मेरा अल्फा का डायमेंशन, राइट। 1 अपॉन बीटा ना, बीटा का एम एल टी माइनस टू है, तो एम माइनस वन एल माइनस वन टी टू, ऐसे कुछ तो आएगा। अभी निकाला मैंने अल्फा और बीटा दोनों का डायमेंशन निकाल दिया। अभी सेकंड ऑप्शन क्या बोलता है, डायमेंशन ऑफ अल्फा रेस टू पावर माइनस वन इंटू एक्स क्या है, इज इट सेम एज एनर्जी, देखते हैं। एक्स का एल है, अल्फा रेस टू पावर माइनस यानी 1 अपॉन अल्फा, अल्फा क्या है, एम माइनस वन एल माइनस वन टी स्क्वायर, राइट। तो ये कितना आ जाएगा, एम वन ऊपर गया तो, राइट, एल टू आ जाएगा ये, और टी माइनस टू आ जाएगा, तो ये तो एनर्जी का हो गया, राइट। तो ये भी करेक्ट है, ये भी अपने काम का नहीं है, हमको तो इनकरेक्ट ढूंढना है, तो ये भी गया। तीसरा, इफिशियंसी रेस टू पावर माइनस वन साइन थीटा इज सेम एज अल्फा बीटा। देखो ये जो चीज है, इफिशियंसी डायमेंशन लेस, साइन थीटा डायमेंशन लेस, डायमेंशन लेस है ये। और हमने क्या बोला, अल्फा बीटा खुद भी डायमेंशन लेस है, इफिशियंसी के बराबर है ना, अल्फा 1 अपॉन बीटा, अल्फा बीटा वन, राइट। तो ये भी डायमेंशन लेस है, तो ये भी करेक्ट स्टेटमेंट हो गया, बट ये हमारा काम का नहीं है, हमको इनकरेक्ट चाहिए, तो ये होगा अपना आंसर। चलो क्रॉस वेरीफाई करते हैं, डायमेंशन ऑफ अल्फा इज सेम एज दैट ऑफ बीटा। देखो अल्फा और बीटा का सेम तो नहीं है, तो अल्फा और बीटा सेम तो नहीं है, हमको क्या ढूंढना है, इनकरेक्ट। तो ठीक है ना, इनकरेक्ट ढूंढा, तो डी इज द करेक्ट आंसर।